हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज मैं परसेंटेज पीवाईक्यू का सेशन 4 आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये लास्ट सेशन है पीवाईक्यू का। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर मंडे से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रवि, राजू और अशोक कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 5% वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। ठीक है, एंड राजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स। Okay, and Ravi got 32% of the total votes. The winner got 5,136 more vote than the person who received the least number of votes. Okay, find the total number of votes polled. मान लेते हैं कि टोटल जो वोट पोल्ड हुआ वो 100 यूनिट है। ठीक है, 100 यूनिट है। ठीक है, तो 5% इनवैलिड हो गया, तो कितना वोट वैलिड हो गया? ये आपका वैलिड वोट हो गया। 95% क्या हो गया? ये वैलिड हो गया, और ये आपका पोल्ड वोट हो गया। ये क्या हो गया? पोल्ड। अभी जो 95 है 3 पार्ट में बटेगा, देखिए है ना, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। राजू को कितना मिला? देखिए 30% ऑफ द टोटल वोट्स, वैलिड में से नहीं, टोटल कितना? 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। ठीक है, उसके बाद रवि को कितना मिला? रवि को 32% ऑफ द टोटल वोट्स, कितना हो जाएगा? 32 यूनिट। अब जो बच गया वो किसको मिल गया? अशोक को। तो ये कितना हो गया? 30 + 32 कितना हो गया? 62 यूनिट वोट चला गया। अब बाकी बचा कितना? तो टोटल था कितना? 95, क्योंकि 5% तो इनवैलिड हो गया है ना। तो 95 में से 62 तो चला गया, कितना बच गया बाकी? 33। कितना बच गया? 33 किसको मिल गया? अशोक को। अब क्या बोला कि जो विनर है, विनर कौन है? देखिए अशोक विनर है, सबसे ज्यादा वोट अशोक को मिला है। और जिसको वोट सबसे कम मिला कौन है? राजू। इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये कितना है? 3 यूनिट है। इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 5136 है ना। हमसे क्या पूछा? पोल्ड पूछा, तो मतलब 100 यूनिट की वैल्यू पूछा। अगर पूछता कितने वोट वैलिड हैं तो क्या निकालते? 95 यूनिट है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 7 21, 3 3 दूनी 6, कितना? 1712। ये 1 यूनिट की वैल्यू हो रही है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 171200। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देख लीजिए। अगला सवाल देखिए क्या करा। फिर से देखिए इलेक्शन का सवाल है। करा कि इन द इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट, है ना। 8% लोगों ने वोट कास्ट ही नहीं किया। 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन इन विच द विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स, याद रखिएगा टोटल का। ठीक है, and won election by 1100 votes, and find the total number of voters in the election given that all the votes cast were valid। मतलब जितने वोट कास्ट हुए सारे के सारे वैलिड हो गए, है ना। इट मीन्स अगर मैं 100 यूनिट वोट मान लेता हूँ, 8% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 92 यूनिट लोगों ने वोट दिया, है ना। ये क्या हो गया? वोट पोल्ड। ये हो गया लिस्ट, या जो भी हो, ये क्या हो गया? लिस्ट हो गया। ये वोटर लिस्ट हो गया। ये 100 यूनिट, ये क्या हो गया? वैलिड वोट हो गया। 92% वोट क्या है? वैलिड है, क्योंकि जितना भी वोट पोल्ड हुआ सारे के सारे वैलिड है। ठीक है ना। अब देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए भाई, है ना। एक को कितना मिला? 48% ऑफ द टोटल वोट्स, याद रखिएगा टोटल कितना था? 100 का 48%, है ना। तो अगर 48 इसको चले गए, इसको कितने मिलेंगे? फिर 44 मिलेंगे, है ना, क्योंकि टोटल कितने वैलिड है? 92। अब क्या बोल रहा है कि वोन इलेक्शन बाई 1100। अभी जो गैप दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है? 4 यूनिट। इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1100, है ना। पूछा क्या है? वोट कास्ट वर वैलिड, है ना। निकालना क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू देखूँ कितना आ जाएगा, है ना। 1100 डिवाइड बाई 4, है ना। हमें क्या निकालना है? 100 यूनिट की वैल्यू क्या करेंगे? इंटू 100, है ना। ये 4 से देखिए कैंसिल हो जाएगा, कितना? 25। 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 × 11 कितना था? 275, है ना। इट मीन्स 27,500। कितना हो जाएगा? 27,500, है ना। टोटल वोट्स कितने थे? 27,500। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। क्या डिस्ट्रिक्ट हैज़ इतना इनहैबिटेंट्स, मतलब इतना पॉपुलेशन है किसी डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम, फाइंड द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स एट द एंड ऑफ 3 years। कैलकुलेशन आ जाएगा थोड़ा सा, है ना, कोई बात नहीं, देखते हैं।
102400, ठीक है। ये मान लीजिए पॉपुलेशन है। 2.5% अगर मैं फ्रैक्शन में भी निकालूँ 2.5 कितना आ जाएगा बाई 1000, 25 चौक साल कितना आ जाएगा 1/40। कितना रहा 2.5%? 1/40 है ना, मतलब 1/40 पॉपुलेशन बढ़ रहा है हर साल। 40 में एक की वृद्धि हो रही है, मतलब कितनी हो रही है 41, 41/40 इंटू 41/40, एक साल और इंटू 41/40 है ना। कुछ इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा निकालना। आप देख रहे हैं कैलकुलेशन तो दिख रहा है भाई, नो डाउट है ना। तो पहले तो ये 3 जीरो काट दीजिए, 2 3, देखिए सेक्शन से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये कितना 4 चौक 16, 16 और ये चौक 64, ये कट जाएगा क्योंकि ये दिख रहा है आपको कितना लिखा हुआ है 2 के पावर 10 लिखा हुआ है, और ये 2 के पावर कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है ना। ये कितना लिखा हुआ है 2 के पावर 6 लिखा हुआ है। अगर मैं कैंसिल करूँगा तो 2 के पावर 4 बचेगा, मतलब यहाँ 16 बचेगा है ना। ट्राई करते हैं यूनिट डिजिट से, कुछ बात बनता है तो है ना। देखिए 41 का जो स्क्वायर होता है इतना तो सबको पता था, कितना होता है 1681 है ना। और एक 41 यहाँ बच गया और एक ये 16 यहाँ बच गया। इसको मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट डिजिट तो 6 आ रहा है। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6। तो देख रहे हैं प्रॉब्लम क्या है कि 736 ये लास्ट 3 डिजिट दोनों के सेम दिख रहे हैं है ना। लास्ट क्या है 3 डिजिट जो है वो सेम दिख रहा है। तो थोड़ा सा इसमें क्या है मुश्किल आने वाली है। ये लगभग 11,20,000 है, वो 11,02,000 है। 11,20,000 11,02,000, मतलब लगभग 18,000 का फ़र्क है। तो थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन तो लगा ही सकते हैं अगर 18,000 है तो। कैसे लगाया जाए? इसको मैं 40 कर देता हूँ, 1680 और इसको मैं 40 कर देता हूँ है ना। तो थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा क्या मिलेगा देखिए 168 और 16 चौक 64, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम हो जाएगा। यहाँ पर 0 लगा देते हैं। 8 चौक 32, ये कितना होगा 8 चौक 48 और 6 चौक 24, 48 और 24 कितना हो जाएगा 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, ठीक है। ये कितना बचेगा 7, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तीसरा निकलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये 4, ये 0 और 6 चौक 36, 36 और 4 40, 40 और 7 47 है ना। 6 और 4 10 है ना। और ये कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 1, ये आ गया देखिए है ना। 2 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए, कितना आ रहा देखिए कितना आ रहा है ना 10,75,200 आ रहा है ना। 10,75,200 आ रहा है ना। 10,75,200 आ रहा है। हमने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगाया, इसको 40 किया और इसको कितना किया 1680 किया, 1680 किया। तो ऑब्वियस बात है हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा, कम आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, कम आएगा, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा है ना, लगभग उसके आसपास में आना चाहिए है ना। तो ये लगभग वैल्यू कितना आ रहा है 10,75,000 आ रहा है। ये लगभग देख रहे हैं 11 लाख कितना है 2,000, ये 11,20,000, किसके अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आंसर 11,02,000 के आसपास आ जाएगा है ना। 11,02,000 के आसपास आ जाएगा है ना। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत तो अप्रॉक्सीमेशन आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करेक्ट द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस enables a person to obtain 50% kg more for 450. Find the original price. इसके 2-3 मेथड मैंने आपको सिखाए थे है ना, अगर आपको ध्यान में हो तो। करेक्ट 20% रिडक्शन हो गया, मतलब 100 से कितना हो गया 80 हो गया। तो जो मेरा कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा बोलिए, 80 से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जो मेरा कंजम्पशन कितना हो जाएगा 80 से 100, मतलब 20 यूनिट बढ़ जाएगा है ना, 20 यूनिट बढ़ जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर 20 यूनिट बढ़ गया है ना, 20 यूनिट बढ़ गया तो इस 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, कितना दिया 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5/2 है ना, 5/2। हमें निकालना कि ओरिजिनल प्राइस कितना है, हमें क्या निकालना ओरिजिनल प्राइस कितना है। तो निकालना पड़ेगा ना भाई कितना केजी हमने सामान खरीदा 450 में, तो कितना केजी सामान खरीदा था हमने 80 यूनिट खरीदा था पहले है ना। प्राइस घटने से पहले 80 यूनिट हमने खरीदा था। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 इंटू 80, ये आ गया टोटल कितना केजी हमने सामान खरीदा। आप चाहो तो निकाल सकते हो, 40 बचे 120 है ना। 120 केजी हमने सामान खरीदा था है ना पहले है ना, रेट घटने से पहले। कितने में 450 में। तो 450 बटा 120 कर दो, ये कट गया और ये लगभग कितना आ गया देखिए 12 36 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है यार। ओके, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, देख लेते हैं
अभी देख लेते हैं। ऑब्टेन 50 kg मोर फॉर 450, 20% का रिडक्शन, 100 से 80 है तो 80 से 100 20 यूनिट बढ़, है ना, 20 यूनिट बढ़ गया। उसकी वैल्यू दी है 50 kg, ठीक है। कितना हो गया 5/2, 40 बचे, अरे 200 हो जाएगा ना, 40 बचे कितना हो जाएगा 200, एक्सट्रीमली सॉरी 200, कितना हो जाएगा 200, तो कट गया 5 चौक 20, 5 9 45, 9/4, 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2.25 रुपीज़, कितना गया 2.25 रुपीज़, है ना। देखिए बहुत आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है ना, 2.25 रुपीज़, है ना, आ गया ओरिजिनल प्राइस, है ना, पहले का प्राइस, है ना, क्योंकि पहले हमने कितना खरीदा था 200 kg खरीदा था। अभी का प्राइस पूछता तो क्या करते, तो 50 kg हमने एक्स्ट्रा खरीदा, मतलब कितना खरीदा 250 kg खरीदा, है ना, तो क्या कर देंगे 450 अपॉन 250 kg, 250 kg, तो क्या आ जाएगा करेंट प्राइस आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा करेंट प्राइस आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा करेंट प्राइस आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी आप सोच सकते हैं, है ना, कि अगर 20% प्राइस रिड्यूस हो गया तो मेरा 20% बचना चाहिए था, है ना। दूसरा प्रोसेस मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कैसे निकाल सकते हैं प्राइस, है ना, उसके लिए आपको क्वांटिटी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 20% रिडक्शन हुआ है प्राइस में तो मेरा 20% मेरा खर्चा बचना चाहिए था, कितने का 450 का, 450 का 20% मतलब 1/5 पैसा मेरा बचना चाहिए था, कितना हो जाएगा 1/5 90 रुपया, ध्यान रखिएगा 90 रुपया मेरा बचना चाहिए था। 20% अगर प्राइस रिड्यूस हो गया है तो मेरा 90 रुपया जो है वो बचना चाहिए था, लेकिन 90 रुपया बचा नहीं। क्यों नहीं बचा भाई 90 रुपया? 90 रुपया क्यों नहीं बचा? क्योंकि हमने 50 kg सामान एक्स्ट्रा खरीद लिया। हाँ देखिए, है ना, अगर मान लीजिए 20% अगर मेरा रिड्यूस हो गया प्राइस में, ठीक है, तो मेरा कितना पैसा बचना चाहिए था? 90 रुपया बचना चाहिए था 450 में, है ना, लेकिन 90 रुपये मेरा खर्चा तो बचा ही नहीं भाई। क्यों नहीं 90 रुपया बचा? क्योंकि हमने 50 kg सामान एक्स्ट्रा खरीद लिया, है ना, हमने 50 kg क्या खरीद लिया? एक्स्ट्रा खरीद लिया, है ना, कितने में? 90 रुपये में। एक करेंट प्राइस निकालने का बता रहा हूँ, है ना। तो अगर जैसे वहाँ पे आंसर कितना आता है याद है? 450 अपॉन 250, ये आया था ना करेंट प्राइस, ये 0, 5 9 45, 5 5 25, कितना आता है? 9/5, कितना आता है? 9/5। करेंट प्राइस कितना आ जाएगा? 1 4 0 8, 1 रुपीज़ 80 पैसा, कितना गया? 1 रुपीज़ 80 पैसा आ गया, है ना, 1 रुपीज़ 80 पैसा आ गया। ये क्या था? करेंट प्राइस। पहले का प्राइस क्या आया था? 2.25। एक एक चीज़ पोस्टमार्टम कर सकते हैं, है ना, लेकिन अगर करंट प्राइस निकालना है तो इतना क्यों इसको कॉम्प्लिकेट करना, है ना। मैंने सीधा क्या दिमाग लगाया कि अगर 20% मेरा प्राइस कम हो गया तो 20% मेरी खर्चा बचना चाहिए था, मतलब 450 में 90 रुपये मेरा बचना चाहिए था, लेकिन 90 रुपये नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि हमने 50 kg एक्स्ट्रा सामान खरीदा। 90 रुपया में 50 kg सामान खरीदा, मतलब प्राइस कितना रहा होगा? 1.8 रुपीज़ रहा होगा, 1.8 रुपीज़ रहा होगा करेंट प्राइस। करेंट प्राइस। अब किसी को कि नहीं सर डायरेक्ट ओरिजिनल प्राइस निकालना हो तो क्या हो? कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ओरिजिनल प्राइस निकालना हो तो क्या दिक्कत है? ये करेंट प्राइस आ गया, है ना, यहाँ पे कितना आ गया? 9/5। अगर आपको डायरेक्ट करेंट ओरिजिनल प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे? 90/50। ये क्या आ गया? ये आ गया करेंट प्राइस। अब जो करेंट प्राइस है वो कितना है? ये 1/5, 5 में 1 का रिडक्शन हुआ था, मतलब ये करेंट है, मतलब कितना? 4 की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 5 की वैल्यू चाहिए। सीधा सीधा हिसाब है, ये कट गया, 5 से 5 कट गया, 9/4 कितना आ जाएगा? 9/4 2.25, कितना आ जाएगा? 2.25। तो अलग अलग तरीके हैं, मैंने सब कुछ बताया। आप मेरा थियरी लेक्चर को एक बार, है ना, वापस देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। क्या कह रहा है कि इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 12% ऑफ द वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। द विनर by obtaining 68% of the total votes defeated his contestants by 2880 votes. What was the total number of votes who cast their votes in the election? चलो भाई, कितने लोगों ने कास्ट किया है वो बताना है, ठीक है। मान लो 100 यूनिट है, 12% लोगों ने कास्ट नहीं किया, है ना, मतलब 88 यूनिट ने कास्ट किया। ये क्या हो गया? कास्ट वाला, ठीक है, कास्ट किया, ठीक है। अब कहीं पे ऐसा कुछ नहीं दिया कि वोट्स इनवैलिड हो गया, इसका मतलब जितना वोट कास्ट हुआ है पूरा का पूरा वोट वैलिड मानेंगे, ठीक है। अब देखिए 68 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया।
जो विनर है वो 68% ऑफ द टोटल वोट, टोटल कितना 100 का 68% कितना होता है भाई 68। तो अगर जीतने वाले को 68 मिल गया तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को कितना मिला होगा बोलिए 20 यूनिट। क्यों? क्योंकि टोटल जो वोट कास्ट हुआ वो कितना है 88 है। तो अगर 68 ये लेके चला गया तो इसके हाथ में कितना लगा 20 यूनिट। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना देखिए 48 यूनिट का, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना देखिए 48 यूनिट का। इस 48 यूनिट की वोट दिया हुआ देखिए 48 यूनिट की वैल्यू दी हुई कितनी 2880। इस 48 यूनिट का जो वैल्यू दिया वो 2880 दिया हुआ है। कह रहा कि टोटल नंबर ऑफ वोट बताइए, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू बताइए, है ना। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2880 डिवाइड बाई 48, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, इंटू 100 कर देंगे तो आपको 100 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा। 8 से कैंसिल करें क्या, है ना, 8 3 24, 8 6 48, है ना, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, मतलब टोटल ये 48 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6000। कितना आ गया आंसर 6000। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना आ गया 6000, है ना। तो क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए और फट से डिसाइड कीजिए कि कौन सा मेथड बढ़िया रहेगा, वन लाइनर या आपका ट्री डायग्राम। देखिए क्या करा कि द नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज इन द रेशियो 8:5:9। ठीक है। देयर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज दिस बुक्स बाई 10%, 5%, 5% रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल द रेशियो द नंबर ऑफ बुक्स आफ्टर इंक्रीमेंट, है ना। पहले का रेशियो कितना है 8:5:9। अगर 10%, 5%, 5% बढ़ा दिया जाए, है ना, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना, तो अब रेशियो क्या आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर परसेंटेज निकालना है तो 8, 5 और 9 मत लीजिए, थोड़ा सा इजी लीजिए। इजी लीजिए मतलब क्या लीजिए 800 ले लीजिए, या 80 से भी काम चल जाएगा क्या, 80 से कम चल जाएगा क्या, 80, 50, 90 से कम चल जाएगा क्या, क्योंकि ये तो रेशियो है ना। 5%, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5। हाँ निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही कि डेसिमल में आ जाएगा। तो डेसिमल में क्यों करना, क्यों ने इसको इस तरीके से कर दिया, डेसिमल का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अब बोलिए 10% इंक्रीज कर दीजिए, तो 10% इंक्रीज करेंगे तो 800 का 10% कितना होगा 80, 80 अगर हो जाएगा 80 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 880 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 880। ये कितना बढ़ा 5%, तो 10% की वैल्यू 50, तो 5% की वैल्यू 25, मतलब ये कितना हो जाएगा 525 बढ़ने के बाद। ये 900, 5% कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 945, ये आ गया, है ना। अब इसका रेशियो निकलना, तो 5 से दिख रहा है कि पहले कटने वाला है, 5 से काटेंगे कितना जाएगा ये 5 से काटेंगे तो 17 × 85 और 3 बचेगा 5 × 36, 176। कहीं दिख रहा है क्या। अब आगे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको निकालना निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा ये 105 और ये कितना आ जाएगा 189, है ना। बट टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जाम में जैसे ही 176 आ गया यहीं पे टिक कर देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, कहीं और 176 नहीं दिख रहा। तो अगर इजी ऑप्शन है तो उसका फायदा उठाना है। देखिएगा, राम लूजेस इतना % ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग इतना % ऑफ द रिमाइंडर इज लेफ्ट विथ 630, है ना। हाउ मच मनी डिड राम हैव इनिशियली। पहले तो देखिए 12 × 1/2 कितना हो जाएगा बोलिए, है ना 25/2, 25/2%, है ना। 25/2% कितना होता है 12.5, अगर आपको याद हो तो 1/8 होता है। कितना होता है 1/8 होता है, ठीक है 1/8। ये सब वैल्यू क्या आपको डायरेक्ट ध्यान में होना चाहिए, ठीक है 1/8, ठीक है। मतलब और ये 75 कितना होता है 3/4, 75 कितना होता है 3/4, है ना। 75 कितना होता है 3/4। तो इसका देखिए तरीका अलग अलग है ना, अलग अलग है। अगर मैं डायरेक्ट वन लाइनर लिखूँ तो सबसे बेस्ट रहेगा। कैसा, देखिए टोटल मान लीजिए x x है ना, क्योंकि जब भी रिमाइंडर वाला चीज़ चलता है, इतना में से इतना खर्च कर दिया, फिर जो बाकी बचा उसमें से इतना खर्च कर दिया, फिर जो बाकी बचा उसमें से इतना खर्च कर दिया, 3-4 दे देगा आपको। उस केस में वन लाइनर आपका एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। यहाँ तो एक ही दिया है, फट से आ जाएगा। टोटल x मान लिया 12:1/2 कितना होता है 1/8, मतलब 8 में 1 खर्च कर दिया उसने, है ना, लूज कर दिया मनी, है ना। तो कितना बच गया टोटल का 7/8। अभी जो बचा है उसका 75%, है ना, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर, जो बचा उसका 75% खर्च कर दिया 3/4, है ना 3/4, मतलब कितना बच गया 1/4 बच गया।
और जो बचा है वो किसके बराबर है, 630 के बराबर है। ये 630 के बराबर है, देखिए ये 630 के बराबर है। तो कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए 7 9 63 90 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8 चौक 32, 32 इंटू 9, 32 इंटू 9 कितना होगा, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, कितना हो गया 2880 है ना। कितना आ गया आंसर देखिए 2880, 2880 है ना। तो कभी भी इस तरह का सवाल दे रिमाइंडर वाला, इतने में से इतना खर्च कर दिया, फिर जो बचा उसमें से इतना खर्च कर दिया, वन लाइनर सबसे बेस्ट होता है। अगला सवाल, नंबर p इज इतना परसेंट मोर देन 150 है ना। ओके, नंबर p p क्या कर रहा है कि 150 से 15% ज़्यादा है, ठीक है भाई। और k इज 15% लेस देन p, देन k इज इक्वल टू, k की वैल्यू पूछा कितना होगा, कोई बात नहीं। तो पहले p निकाल लीजिए। तो p क्या है, 15% 150 से ज़्यादा है। तो सीधा सीधा सवाल है, 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20, यही तो था 3/20। तो 150 का 20 में 3 ज़्यादा होता है कितना, 23। तो सीधा सा सवाल पूछा 23/20, ये हो जाएगा किसकी वैल्यू हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी। चाहो तो काट दो, 0 से 0 कट गया, रहने दो, फ्रैक्शन में रहने दो, ये आ गया p। अब जो मेरा k है वो 15% लेस देन p है, 15% लेस देन p है। तो k का जो वैल्यू हो जाएगा, p कितना है, 15 इंटू 23/2 है ना। अब 15% कम, तो 15% कितना होता है, 3/20, 20 में 3 की कमी है, मतलब कितना है ये, 20 में कितना है ये, 17 है, 20 में कितना है, 17 है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपसे पूछा। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 5 या 15, 5 चौक 20 है ना। कितना गया, 4 दूनी 8 आ गया, कितना आ गया 8 है ना। लगभग कैलकुलेट कर लेते हैं, लगभग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 23 से कितना हो गया, 69, 69 हो गया इंटू ये लगभग क्या, 4 दूनी 8, 8 और ये दूनी लगभग कितना आएगा, 2 के आसपास आएगा, 2 के आसपास आएगा, 2.1 के आसपास मान लो आ गया है ना। ऑप्शन में तो गैप दिख रहा है, बिल्कुल बहुत गैप है, अपना काम हो जाएगा। तो 69 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ गया 138। तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो ओरिजिनल आंसर है, थोड़ा सा कम आ रहा है क्योंकि हमने 2 पॉइंट समथिंग को 2 ले लिया। तो कौन सा आंसर जो 138 से थोड़ा बड़ा है, कहाँ दिख रहा है आपको 138 से बड़ा, 146.625 है ना, 146.625। तो जहाँ ऑप्शन में गैप दिखे फट से अप्रॉक्सीमेशन लगाइए क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने जाएंगे बात बिगड़ जाएगी, है ना। खास करके जब आंसर में देख रहे हैं डेसिमल में कितना डेंजरस दिया है, 324, 328, 625। अगला सवाल, इफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेज बाई 20%, ठीक है, देन बाई व्हाट परसेंटेज शुड कंजम्पशन बी इंक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। कितने सवाल कर लिए हमने, है ना। क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, ठीक है, तो 100 से जो प्राइस है 80 हो गया, तो जो कंजप्शन है वो 80 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मतलब 20 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। कितने में भाई, 80 में। तो परसेंटेज पूछा है तो 20/80 ले लीजिए इंटू 100 है ना। ये 20 चौक 80, 4 कितना आ जाएगा देखिए 25, कितना आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर 25%। कितना हो जाएगा 25% है ना, 25%। मतलब अपने कंजप्शन को 25% बढ़ा सकते हो आप, ठीक है, ताकि आपका खर्चा पहले जितना ही रहेगा, खर्चा बढ़ेगा नहीं। अगला सवाल, करेक्ट मिस्टर एक्स एज ए मंथली इनकम ऑफ 26,500 उनका मंथली इनकम है एंड इज मंथली एक्सपेंडिचर इज 20,500, ठीक है। द नेक्स्ट ईयर हिज सैलरी इज इंक्रीज बाई 12% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 6%, हिज सेविंग इंक्रीज बाई हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट सेविंग बढ़ जाएगा। कभी भी डेटा इस तरह का दे तो मैंने आपको बताया था कि पहले डेटा को सिंप्लीफाई करो, है ना, इतना कॉम्प्लिकेट डेटा नहीं रखना है। तो अगर ये 26,500 है ना, और ये कितना है 20,500, तो रेशियो ले लो, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना, हमें एग्जैक्ट नहीं बताना कितना सेविंग बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, है ना। उसका फ़ायदा उठाएंगे। ये कट गया 5 से कितना हो जाएगा, ये 41, ये 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा भाई, 5 बजे 25, ये 53 हो गया, देखिए, है ना। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग कितना ले लो भाई, ये 53 है, इसको कितना कर दो 500, हाँ 5300 कर दो। ये 41 है, इसको 4100 कर दो, है ना। सेविंग कितना हो गया भाई, 1200 आ गया। सेविंग कितना गया देखो, 1200 आ गया। अब चीज़ें क्या है, थोड़ा आसान हो जाएगी। क्या बोल रहा है, सैलरी इंक्रीज बाई 12%, सैलरी कितना बढ़ गया, 12% बढ़ गया, 12% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया भाई
1% कितना हो जाएगा 53, 1% कितना 53, 53 इंटू 12, 12 3 36, 12 50 60 और 3 63, 636 रुपया बढ़ गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 6%, 1% की वैल्यू कितना है 41, 6% की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 6 चौक 24। अब आप खुद देख लो कितना बढ़ गया है ना, 636 रुपया मैंने एक्स्ट्रा कमाया, तो पूरा 636 मेरा नहीं बढ़ेगा सेविंग, क्योंकि 246 मैंने खर्च भी किया है। तो अगर 200 घटाऊंगा तो कितना आ गया 436, 40 घटेगा तो कितना आ जाएगा 190, कितना आ गया प्लस 190 है ना, कितना आ गया 190, 190 रुपया जो है ना, 190 रुपया जो है वो क्या हो गया 190, 490 सॉरी 390 एक्सट्रीमली सॉरी 390 ना, मिला लेते हैं 6 9 4 13 3 2 5 6, बिल्कुल सही। 390 रुपया जो है मेरा सेविंग क्या हो गया बढ़ गया, कितने में 1200 में। परसेंटेज में पूछा कितना आएगा, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं, 390 बटा 1200 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कट गया, 3 से भी कट रहा है, हाँ देख लीजिए फटाफट निकाल दीजिए, 3 से काट दीजिए कितना हो जाएगा भाई 13 3 39 और 3 चौक 12, 4 से डिवाइड कीजिए है ना, ये 2 और ये कितना आ जाएगा भाई 65, कितना आ रहा है 32.5 कितना आ गया 32.5 है ना 32.5। तो कभी भी इस तरह का डेटा दे परसेंटेज इंक्रीज पूछे, फट से उसको सिंप्लीफाई करके है ना इजी डेटा बना दीजिए है ना। मैंने क्या किया इजी डेटा बना दिया ताकि परसेंटेज निकालना थोड़ा इजी हो जाए, यहाँ पे परसेंटेज निकालने में थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है ना। हालांकि ये भी डेटा इजी ही दिया है क्योंकि 200 दिख रहा है, तो परसेंटेज निकालने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, 265 इंटू 12 करना पड़ेगा अननेसेसरी है ना। देखिएगा ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन कितना इंक्रीज हुआ 12% इंक्रीज हुआ पहले साल। करा नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम कॉन्टेजियस डिजीज इट डिक्रीज बाई 8%, दूसरे साल क्या हुआ 8% घट गया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन वाज 64,400, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर है ना। तो 2 साल बाद अगर 64,400 हो गया तो स्टार्टिंग में कितना पॉपुलेशन था, मान लिया x। इस तरह के क्वेश्चंस को इंक्रीज डिक्रीज कितनी बार भी कर दे वन लाइनर बेस्ट होता है। ठीक है, मान लेते हैं x है, अगर इस साल 12% बढ़ गया, 12% कितना होता है भाई 3/25, 3/25, तो 25 में 3 बढ़ गया मतलब कितना हो गया 28/25। ठीक है, अगले साल 8% घट गया, 8% कितना होता है भाई 2/25, 25 में 2 घट गया कितना हो गया, तो फिर ये 23/25, और ये जो फाइनल आया वो कितना बचा 64,400, 64,400। अब बोलिए क्या करना, सिर्फ सिंपली इसको आप सॉल्व कर दीजिए है ना। 23 से कटेगा क्या, पहले तो 7 से दिख रहा सीधा सीधा कट रहा, 7 से 14 से भी कट जाएगा क्या, 28 से कट जाएगा क्या, 28 कटना ही पड़ेगा, 28 काटिए, 28 दूनी 56, 8 और 4 बचेगा 84, 28 दिया 84, देखिए कट गया। ठीक है, 23 से देखिए कट रहा कितना इजीली 100 टाइम्स, इसका मतलब सॉल्व हो गया। कितना आ गया x कितना गया बोलिए 25 कितना हो जाएगा 625, कितना गया 625, कितना गया इनिशियल पॉपुलेशन कितना था 62,500, देख रहे हैं इनिशियल पॉपुलेशन कितना था 62,500, 62,500 है ना, 62,500। ओके, आगे बढ़िए क्या कह रहा है। 2 कैंडिडेट P and Q contested in an election, 70% of the registered vote, जितना रजिस्टर्ड है are P supporter है ना। If 60% of the P supporters and 30% of the Q supporters are expected to vote for candidate P, ठीक है, then what percentage of the registered voters are expected to vote for candidate P? क्या करा कि 2 कैंडिडेट्स, if 70% of the registered votes are P supporters, if 60% of the P supporters and 30% of the Q supporters are expected to vote for candidate P, then what percentage of the registered candidate are expected to vote for candidate P? टोटल का कितना किया, यदि P के 60% समर्थक और Q के 30% समर्थक की उम्मीद क्या करती है P को वोट देंगे। देख लेते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, फटाफट देख लेते हैं। देखिएगा टोटल मान लेते हैं 100% वोट है, टोटल कितना है भाई 100% वोट है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 70% जो है रजिस्टर्ड के वो P के सपोर्टेड है ना। इसका कितना है P इधर लिख रहा हूँ, P कितना लिख रहा हूँ इधर, और इधर Q लिख रहा हूँ। ठीक है,
क्या क्यू लिख रहा हूँ। तो 70% इसका सपोर्टर है, मतलब 70 यूनिट, 70 लोग इसको वोट देंगे। क्यू को कितने लोग वोट देंगे? 30 लोग वोट देंगे, 30 लोग वोट देंगे, ठीक है। अब आगे सवाल क्या कह रहा है देखिए, इफ 60% ऑफ द पी सपोर्टर, है ना, इसका 60%, देखिए कई लोग ऊपर से बोल देते हैं कि हाँ भाई मैं आपको वोट दूंगा, बट कोई जरूरी नहीं कि वोट देंगे ही, है ना। सपोर्टर्स जो होते हैं कोई जरूरी नहीं कि आपको वोट देंगे ही, दिखाने के कुछ और होते हैं, है ना, दिखाने के लिए बोल देंगे बट एक्चुअल वोट देते वक्त नहीं देंगे, ऐसा होता है। इसलिए बोल रहा है कि मान लो जो पी के सपोर्टर है, ये पी के सपोर्टर दिख रहा है आपको, क्या कर रहा है कि इफ 60% ऑफ द पी सपोर्टर एंड 30% ऑफ द क्यू सपोर्टर, है ना, आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी, अगर वो पी को वोट देते हैं तो कितना परसेंट, टोटल का कितना परसेंट पी को वोट मिला, तो फटाफट निकाल लेते हैं। 60% ऑफ द पी सपोर्टर, इसका 60%, साथ कितना आएगा? 42 लोग इसको दिए, है ना, 42 लोग वोट दिए। क्या कर रहा है? 30% ऑफ द क्यू, इसका 30% कितना हो जाएगा बोलिए? 30% कितना होगा? 3 3 9, है ना, है ना। यानी क्यू के 30 लोगों में से 9 लोगों ने किसको वोट दिया? पी को। किसको वोट दिया? पी को। और जो पी के 70 सपोर्टर थे उसमें से कितना लोगों ने दिया वोट? सिर्फ 42 लोगों ने। तो टोटल वोट कितना पड़ा पी को? 42 + 9 कितना पड़ा? 51 यूनिट। कितना पड़ा? 51 यूनिट। कितने में बताइए? 100 में। तो कितना परसेंट हो गया आपको बताइए? 51%। तो लैंग्वेज को ट्विस्ट करेगा, इधर से उधर घुमाएगा, आपको घूमना नहीं, है ना, आपको घूमना नहीं, आपको एकदम अपने कॉन्सेप्ट पे एकदम खड़े रहना है, क्लियर रहना है, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, टोटल 100 लोग हैं वोट देने के लिए। पी को सपोर्ट करने वाले, मतलब ऐसा बोलने वाले कि मैं पी को वोट दूंगा, कितने लोग हैं? 70 लोग हैं, ठीक है। क्यू को वोट दूंगा ऐसे बोलने वाले कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। लेकिन मैं फिर से बोला कि जो लोग बोलते हैं कोई जरूरी नहीं कि आपको वोट देंगे, है ना। तो ऐसा माना जा रहा है कि मान लो जो पी के सपोर्टर हैं उसका 70% लोगों ने, कितना, 60% लोगों ने वो पी को ही वोट दिया, मतलब 60% अपनी बात पे अड़े रहे, उन्होंने बिट्रे नहीं किया। तो 70 लोगों का 60% कितना हो जाएगा? 42 लोग। तो 42 लोगों ने पी को वोट दिया, ठीक है। और इधर जो क्यू का सपोर्टर था 30 लोग, उसमें से 30% लोगों ने क्या किया? बिट्रे किया, वो क्यू को ना देकर के पी को वोट दिया। तो कितने परसेंट हो गया भाई? तो 30 लोग हैं, 30 लोगों का 30% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, है ना। 9 लोगों ने पी को वोट दे दिया, तो 42 यहाँ से, 9 यहाँ से, कितना आ गया टोटल? 51 आ गया। मतलब 51%, है ना, 51 लोगों ने वोट दिया। कितने लोगों में? टोटल 100 लोगों में। तो परसेंटेज में पूछा था, कितना हो गया? 51%। आगे, if the price of petrol is increased by 28%, by what percentage to the consumption be decreased by the consumer if the expenditure on petrol remains unchanged? कितनी बार सवाल कर लिया इस तरह का हमने, है ना, कि प्राइस जो है 28% बढ़ गया, तो 100 से 128 हो गया। अगर हमें सेम खर्चा करना है ना, खर्चा बढ़ाना नहीं है, तो 28 यूनिट आपको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं परसेंटेज में पूछूँ तो 28/128 इंटू 100 कर दीजिए, है ना। 4 से काटिए, कितना हो जाएगा? 4 7 28, 4 3 12, 4 3 8, कितना हो जाएगा? 700/32। सॉरी, अरे और 4 से कटेगा ना, सिंप्लीफाई तो होगा ये, है ना। 4 8 32, 4 25, है ना, और सिंप्लीफाई होगा। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों रखना? अब देखिए कितना आ रहा है भाई? 25 से कितना होता है भाई? 6 150, 175/8, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, एक आएगा 15, 8, 21.8 के आसपास आ रहा है, 21.8 के आसपास आ रहा है, 21.88 आ रहा है, कितना आ रहा है? 21.88। ओके, आगे बढ़िए। अ मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी and after spending 85% of the remainder is left with 120. How much did it have at first? अभी जस्ट किया हमने थोड़ी देर पहले, सिमिलर क्वेश्चन, है ना। x था, 20% लूज कर दिया, मतलब 1/5 लूज कर गया। कितना बचा भाई? 4/5। 4/5 ये बच रहा है। इसका 85% खर्च कर दिया, 85% मतलब 17/20 खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 3/20। और ये वैल्यू कितनी दी है? 120। 4 3 12, 12 10 120, कितना आ गया भाई? x की वैल्यू 20 × 100, 100 10 1000। कितना था उसके पास स्टार्टिंग में? 1000। कितना था स्टार्टिंग में? 1000। इस तरह के क्वेश्चन तो एकदम विदिन सेकंड में करना है आपको। क्या करा देखिए, 20% ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ अ विलेज हैविंग डाइड ऑफ मलेरिया। 20% लोग, पूरे पॉपुलेशन का, गांव का पॉपुलेशन था जितना भी था, उसका 20% लोग मलेरिया से मर गए। ठीक है। A panic set in during which 30% of the remaining inhabitants left the village,
है ना, अ पैनिक सेट इन ड्यूरिंग विच 30% ऑफ द रिमेनिंग इनहैबिटेंट्स लेफ्ट द विलेज। कोई पैनिक आया, जो भी है पैनिक अटैक जो भी आता है, एक होता है कि दहशत फैल गई, 20% लोग मर गए, एक दहशत फैल गई गांव में, तो जो बचे थे उसका 30% लोग क्या हुए, गांव छोड़कर चले गए। जो बचा था उसका 30% लोग गांव छोड़कर के चले गए, ठीक है। द पॉपुलेशन वाज देन रिड्यूस टू 12,000। व्हाट वाज द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स इनिशियली? घट करके जो पॉपुलेशन बचा वो कितना बचा, 12,000 पे आके रुक गया। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितना था, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं इनिशियल पॉपुलेशन x था, 20% मलेरिया से मर गया, 20% फिर से मैं लिख रहा हूँ कितना था, 1/5। तो 5 में 1 मर गया तो कितना बच गया भाई, 4/5 बच गया। अब जो बचा था इसका 30% लोगों ने गाँव छोड़ करके चले गए। 30% का कितना होता, 3/10। 10 में 3 लोग घर छोड़ कर चले गए, कितने बच गए भाई, 7 बच गए, तो 7/10। और ये जो बच गए इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 12,000। कितना दिया हुआ, 12,000, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनिशियल वैल्यू बताइए, इनिशियल वैल्यू बताइए कितना है, इनिशियल वैल्यू बताइए कितना है, ठीक है। देख लेते हैं कितना है भाई, है ना। कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दिया 12,000, ये कितना हो गया, 3,000 आ गया क्या, अच्छा। इंटीग्रल पार्ट, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन बोला कि इंटीग्रल पार्ट बताइए, ना मतलब इंटीजर बताना, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। और कुछ कैंसिल होगा, नहीं हो रहा कैंसिल। एक्स कितना आ रहा है बताइए, 10 बचे 50, 50 दिया 150 है ना, ये आ रहा है। डिवाइड बाय कितना आ रहा है, 7 है ना, डिवाइड कर लीजिए, 7 दूनी 14, 1 0 बचेगा, 1 3 बचेगा, 0 7 चौक 28, 214 आ रहा है क्या कहीं पर, 214 दिख गया ना, 214 यहाँ दिख गया, 214 लगभग कितना हो जाएगा, 21428 है ना, अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा। बट क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है कि आप कंसिडर इंटीग्रल पार्ट ओनली, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को कंसिडर कीजिए, तो पॉइंट में जो आ रहा है उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो वन लाइनर इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बेस्ट मेथड होता है। कभी भी रिमेनिंग वाला सवाल है ना, वन लाइनर से जाइए, बहुत आसान रहेगा। देखिए 3 कैंडिडेट्स, कोई बात नहीं, 3 कैंडिडेट्स वेर पार्टिसिपेटिंग इन एन इलेक्शन, द पर्सन एट 3rd प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स। जो तीसरे नंबर पर रहा, मतलब जो सबसे लास्ट रहा, एक तरह से बोल सकते हैं आप, जो सबसे लास्ट रहा है ना, जो सबसे लास्ट रहा उसको 20% मिला टोटल वोट का। व्हाइल द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप है ना वाज 20% ऑफ द टोटल वोट्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड द सेकंड रनर अप वाज 37,000, हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर रिसीव। ध्यान से देखिएगा इधर, पूरा अच्छे डिटेल में करते हैं। ABC मान लेता हूँ इस ऑर्डर में, है ना, ABC इसी ऑर्डर में, है ना। तो इसको कितना मिला, 20 वोट मिला, टोटल 100 था, 20 मिला, बाकी कितना बच गया, 80 बच गया, 80 बच गया। 80 में इन दोनों में डिवाइड हुआ इस तरीके से कि दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 20% है टोटल का। ना सीधा सीधा दिख रहा है भाई, किसको कितना मिल गया होगा, दोनों को मिला के 80 है, 80 है, 80 बाई 2 करें कितना आ गया, 40 आ गया बराबर। लेकिन 20 का गैप है तो इसको कितना मिला होगा, 50 मिला होगा, और इसको कितना मिला होगा, 30 मिला होगा। सीधा सीधा हिसाब दिख रहा है ना, 50 30 80 है ना, और 20 100 हो गया। इन दोनों का बीच का गैप कितना है, देखिए 20 है ना। अब आगे क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो बीच का जो गैप है, जो 20 यूनिट है, उसकी वैल्यू दी है, कितनी दी है, 20 यूनिट की वैल्यू देखिए 37,000, कितना दिया होगा, 37,000। तो कह रहा हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर रिसीव। विनर को कितना मिला भाई, 50 वोट मिला है ना, विनर को कितना मिला, 50 मिला, यही बोल रहा है ना। इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड द सेकंड रनर अप, ओके सर, फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप, मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना, 10%, 10 यूनिट, कितना 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 37,000। पूछा जो विनर है उसका बताइए, है ना, उसको कितना यूनिट, सॉरी कितना वोट मिला है। तो 10 यूनिट की वैल्यू है, 50 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 50 यूनिट की वैल्यू पूछा है, मतलब क्या करना है, 10 × 5 50, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 5 35 है ना, 5 से 15 और 3 18, कितना हो गया, 1,85,000। कितना मिला, 1,85,000 वोट मिला। तो देख रहे क्वेश्चन, लैंग्वेज को पकड़िए है ना, और उस हिसाब से फिर चीज़ों को सॉल्व कर दीजिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, इन द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज बाई 5% ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कारण 5% है ना, पॉपुलेशन जो है टाउन का डिक्रीज हो गया है ना। इन द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज अगेन बाई 5% ड्यू टू द सेकंड वेव। अगले साल फिर 5% क्या हो गया, देखिए डिक्रीज कर गया ड्यू टू सेकंड वेव।
है ना। एंड थर्ड ईयर इट इंक्रीज बाई 5%, तीसरे साल जाकर के 5% बढ़ा है। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर पॉपुलेशन वाज इतना, व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। कितने सारे सवाल हमने कर लिए इस तरह का, वन लाइनर से। एक्स मान लिया, 5% घट गया, 5% कितना होता है 1/20, 20 में घट गया मतलब कितना बचा 19/20, फिर से 5% घटा मतलब इसका 19/20, अगले साल 5% बढ़ गया, 20 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 21/20। और ये जो बढ़ करके फाइनल पॉपुलेशन है कितना है देखिए, 9,47,000 है ना, 9,47,625 ये आ गया है ना, ये आ गया। अब देखिए यहाँ तो कहीं फ्रैक्शन में आ नहीं रहा है, मतलब ये पूरा पूरा कटेगा, 19 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, तो काट लें 19 से काटते हैं देखिए, है ना। 19 25 95 नहीं, 19 तो 5 टाइम तो नहीं लगेगा, 4 टाइम लगेगा, 4 टाइम्स लगेगा, 1976 कितना बचेगा 18 87, कितना टाइम्स लगेगा 9 टाइम्स लग जाएगा, 19 नमा 171, कितना बचेगा 16 बचेगा, है ना, 16 बचेगा, फिर 6 उतार दीजिए, कितना लगेगा देखिए 8 टाइम्स लग जाएगा, क्या कितना आ जाएगा 152, तो कितना बचेगा 14 बचेगा, है ना। फिर कितना जाएगा 2, ये कितने टाइम्स लगेगा 19 छक 7 टाइम्स लग जाएगा, मुझे लग रहा है 7 टाइम्स लग जाएगा, क्या 133, हाँ कितना बचेगा 9 बचे, 19 बचे 95, देख रहे हैं कट गया, 19 से कट गया ये, है ना, ये 19 से कट गया, फिर से 19 से काटे क्या, फिर से 19 से काटे क्या, बिल्कुल एक और 19 इसे भी काटिए, तो कितना आएगा 19 दूनी 38, कितना आएगा 11 बच गया भाई, तो 8 आ जाएगा, है ना। 19 बचे 55, 19 छक 14 से 14 4 बच जाएगा, फिर 47 लिखिए, 19 दूनी 38, 9 बच जाएगा 5, 19 बचे 95, ये देखिए 19 से कट गया वापस, है ना, 19 से वापस कट गया। अब कितना गया 2625, 21 से काट दे क्या डायरेक्ट, 21 से काट दे क्या 21 1 जा 21, है ना, कितना बचेगा 5, 19 दूनी 38, कितना बचेगा 14 बच रहा है, 14 145, कट तो नहीं रहा है यार, देख लेते 21 से तो नहीं कट रहा है, 21 बचेगा 5, 2 19 38 14 5, नहीं 21 से डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है, 21 से डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है ना, 7 से कट रहा है क्या, 7 या 21, है ना, 5 2 7 तो 49, हाँ 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 या 21, 7 7 49, 7 25 35, है ना, ये कट रहा है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं पॉइंट में क्यों आ रहा है भाई, है ना, कितना आ रहा है देखिए 3 × 175, सॉरी 2 4 8, है ना, ये आ गया देखिए 8000 आ गया, है ना, इंटू 175 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई कितना आ रहा है 3, मतलब हमें कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेशन लगाना ही पड़ेगा, है ना, कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली तो नहीं कट रहा है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं लगभग कितना आ रहा है, 7 5 12 और 1 13, मतलब अगर मैं इसको 174 कर दूं, इसको लगभग कितना कर दूं, इसको लगभग अगर मैं 174 कर दूं, है ना, इसको कितना कर दूं 4 बना दूं, इसको कितना बना दूं 4, तो फिर ये 7 चलेगा 3 से कट जाएगा। तो अगर मैंने इसको 1 बनाया तो लगभग कितना का मेरा लॉस हुआ, 1 × 8000 8000 का लॉस हुआ, डिवाइड बाई 3 लगभग मतलब 2 से 2500 के बीच का लॉस हुआ। अब देखिए ऑप्शन में गैप कितना ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इसको अगर 174 तो 3 से काट दीजिए, 3 5 15, है ना, 2 और 4 3 8 24, कितना कट गया देखिए 58 टाइम्स कट गया, कितना कट गया 58 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 64, 8 5 40, 40 और 6 कितना हो गया 46, इतना आ रहा है कुछ इनिशियल वैल्यू 47,000। 4 64 कैसे आ रहा है भाई, कहाँ गड़बड़ हो गया, 19/20, फिर 19/20, 21/20 सही है, कहीं इसका मतलब कैलकुलेशन में गलत हुआ। 19 से काटा पहली बार, लगभग 20 से काटूंगा तो लगभग 4 लाख, ये तो सही आ रहा है मुझे लग रहा है ना। 49 कितना था 9,47,000, तो 4,98,000 आया। फिर 19 से काटा तो 49,000 को अगर 19 से काटेंगे तो 2,000 समथिंग आ रहा है। फिर 7 से काटेंगे तो 7 से काटा ना, हाँ 7 से काटे तो गलती हुआ लग रहा है, 7 या 21, अरे यार यहाँ 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा,
ओह पूरा गड़बड़ हो गया, देखिए कोई बात नहीं, मैं वापस कर दे रहा हूँ, है ना। कैलकुलेशन एरर से आपको ही बचना है ना। 7 5 12 3 15, फिर तो ये 21 से डायरेक्ट कट रहा है, कहाँ गड़बड़ किया था मैंने। ओके 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 ओके, सॉरी 21 दूनी 42, हाँ डायरेक्ट 21 से कट रहा है ना। कितना था 2625 था ना, डायरेक्ट देखिए 21 से कट रहा है ना। 21 का 1 5 2, 21 दूनी 42 और कितना बचेगा 10 5, 21 बचे 75, डायरेक्ट कट रहा है 125, सॉरी है ना। अब कितना का देखिए, ये 2 4 8 8000 इंटू 125, ये तो डायरेक्ट कट रहा है। अब 125 इंटू 8 कितना होता है 1000 होता है, कितना होता है 1000, 3 जीरो लगा दीजिए, कितना आ गया देखिए 10 लाख, कितना आ गया 10 लाख आ गया डायरेक्ट। एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, कैलकुलेशन एरर था, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी इस तरह का सवाल दे रिमाइंडर वाला, इतना घट गया फिर बाकी जो बचा उसमें जितना घट गया, है ना, आप वन लाइनर यूज कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। अगला सवाल, correct, 3 candidates PQR participated in an election. P got 35% more votes than Q and R got 15% more than Q, and P overtook R by itna votes if 90% of the voters voted and no invalid or illegal votes were cast, then what was the number of voter in the voting list। ये तो चलो बात की बात है, पहले तो PQR में रिलेशन निकालते हैं, है ना। PQR में रिलेशन निकाल दीजिए, PQR क्या बोला कि P गॉट 35% मोर वोट देन Q। 35 मतलब कितना था 7/20, है ना, मतलब Q को अगर 20 मिला तो P को कितना मिला भाई 27 मिला, P को कितना मिला 27, पहली बात, ठीक है। फिर आगे क्या बोला कि एंड R गॉट 15% मोर वोट देन Q, R को 15 मतलब 20/3, मतलब अगर इसको 20 मिला तो इसको कितना मिला 23, मतलब देखे ना पूरा फ्रैक्शन एकदम मस्त सेट हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, है ना। आर पी क्यू सबका रिलेशन आ गया। क्या कह रहा है कि पी ओवरटुक आर बाई 2412 वोट, करने का मतलब क्या है कि पी को आर से 2412 वोट ज़्यादा मिले। पी को आर से कितना ज़्यादा मिला 4 यूनिट, इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 2412, कितना दिया हुआ 2412, ठीक है। 90% ऑफ द वोटर्स वोटेड एंड कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है, मतलब यहाँ से पहले ये निकाल लेते हैं टोटल वोट कितना पड़े हैं, है ना। तो कितना आएगा 27 और 23, कितना आ गया 50 और 20 70 यूनिट टोटल वोट पड़ा है। तो जो 70 यूनिट पड़ा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो 4 से काटो, 4 6 24, 4 3 12 इंटू 70, ये आ गया देखिए, ये टोटल 70 यूनिट की वैल्यू हो गई। कितनी की वैल्यू होगी 70 यूनिट की वैल्यू। लेकिन ये जो 70 यूनिट आया ये वो वोट है जो पोल्ड हुआ, वो कितना 90% है किसका, टोटल का। तो टोटल वोट कितना हो गया, कास्ट कितना हो गया भाई, टोटल वोट कास्ट पूछा है ना, नहीं वोटर लिस्ट, ये तो सॉरी कास्ट, ये तो कास्ट आ गया, ये कितना गया कास्ट आ गया। वोटर लिस्ट में कितने हैं भाई, वोटर लिस्ट में कितने हैं वो निकालना। तो ये जो आया 603 इंटू 70, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये 90% की वैल्यू आ गई, है ना, जिन्होंने कास्ट किया। टोटल कितना मतलब 100% की वैल्यू हमसे पूछा था। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है ना, क्योंकि बाद में देखिए कैंसिल करना है तो ये देखिए कितना इजीली हो जाएगा कैंसिल, 9 6 54, है ना, 6 3 9 7 63, देखिए कितना इजीली कैंसिल हो गया। 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, कितना आ गया देखिए 46,900, कितना आ गया टोटल 46,900, मतलब टोटल वोटर लिस्ट में कितना वोट था 46,900। अगला सवाल, इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन 2 कैंडिडेट 50% ऑफ द टोटल वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स and 100 vote got disqualified. The candidate who won an election won it by securing 45% of the total votes and won by a margin of 400। बेहतरीन सवाल है, देखिएगा, है ना, इस तरह के सवाल सबसे अच्छे होते हैं। इस पर मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल कितना मान लीजिए 100x। x क्यों बोला इस बार, क्योंकि जो इनवैलिड हुआ है वो देखिए कितना हुआ 100 वोट, मतलब एक्चुअल डेटा दिया, परसेंटेज में नहीं दिया। अब देखिए 15% लोगों ने तो क्या किया, वोट ही नहीं दिया, मतलब कितना लोगों ने वोट दिया 85x ने दिया। अभी जो वोट दिया इसमें से 100 वोट जो क्या आ गया इनवैलिड हो गया, 100 वोट क्या हो गया इनवैलिड हो गया, तो ये क्या आ गया आपका वैलिड वोट आ गया, ये क्या आ गया आपका वैलिड वोट आ गया। अभी जो वैलिड वोट आया है ना, तो उसमें से देखिए क्या बोला कि जो जीता है इलेक्शन उसको 45% मिले वोट। अब 2 पार्ट में ले लीजिए ए और बी, ये ले लीजिए ए और ये ले लीजिए बी। इसको ये जो वोट आया ना, है ना, इसमें 2 लोगों में बटेगा ए और बी में, तो ए को कितना मिला है 45% ऑफ द टोटल वोट, कितना मिला टोटल वोट, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये इसका 45% कितना हो जाएगा 45x। मैंने पहले भी बोला था आपको कि डेटा देने का तरीका अलग अलग है, वो कहीं से भी दे सकता है ना।
45% ऑफ टोटल बोला, 45% ऑफ ये भी दे सकता है कास्ट, यहाँ से भी दे सकता है, 45% ऑफ वैलिड भी दे सकता है ना। तो ये मेरे पास टोटल वोट थी, ये मेरे पास ये जो बच गया 85 माइनस 100, ये मेरे पास टोटल वोट है जो वैलिड हुए, है ना। अब यही वोट दो लोगों में बटेगा, लेकिन बांटने का तरीका थोड़ा सा अलग अपना है। ए को क्या बोला कि टोटल का 45% मिला, मतलब इसको 45x मिल गया, है ना। 45x इसको मिल गया, तो बी को कितना मिलेगा भाई, वोट तो यही वैलिड बचा ना, 45x ये लेके चला गया, इसके पास कितना बच गया 40x माइनस 100, ये बचा जो वोट बच गया वो किसको मिल गया, बी को मिल गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ देखिए 400, कितना डिफरेंस है 45x माइनस 40x कितना गया 5x, है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस 100, ये कितना दिया हुआ 400, है ना। तो 5x कितना हो जाएगा भाई, 5x कितना हो जाएगा 500, तो x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 100, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 100 वोट। पूछा क्या हमसे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, कितने हुए 100x, 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो गया देखिए 10,000, है ना, हो गया। आगे बढ़े, देखिएगा कह रहा है अ नंबर इज डिक्रीज बाई 20% टू गेट अनदर नंबर, कोई एक नंबर है उसको 20% पहले घटाया गया, है ना, दूसरा नंबर लाने के लिए, ठीक है। कह रहा है कि द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज इंक्रीज बाई 200%, जो नंबर मिला उसको 200% क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, टू गेट अ थर्ड नंबर। द डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस दैन द डिफरेंस ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड नंबर। जो भी काम कर रहा है कोई टेंशन नहीं है। 3 नंबर ले लीजिए ए बी सी, 3 नंबर ले लीजिए ए बी सी, सीधा रेशियो निकालिए, काम खत्म। नंबर इज डिक्रीज बाई 20%, 20% तो कितना होता है 1/5, 5 में 1 घटाया, 5 में 1 घटाया तो दूसरा नंबर मिल गया, मतलब दूसरा नंबर कितना हो गया 4। अब क्या करा कि सो द नंबर सो ऑब्टेन्ड, जो नंबर मिला मुझे 4, इज इंक्रीज बाई 200% से बढ़ा दिया गया, 200% से बढ़ा दिया गया टू गेट अ थर्ड नंबर। 200% हुआ नहीं, 200% से बढ़ा दिया गया, तो 4 का 200% कितना हो जाएगा 8, 8 बढ़ा दिया गया तो 8 और 4 कितना हो गया 12, कहानी खत्म, है ना। हिंदी में भी देख सकते हैं कि प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है, 200% की वृद्धि की जाती है ना। कितना हो गया 12 हो गया। अब कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर, मतलब ये दिख रहा थर्ड नंबर है ना, एंड द ओरिजिनल नंबर कितना परसेंट डिफरेंस है बताइए, 5 12 कितना का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस दैन द डिफरेंस ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड नंबर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बताइए 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8। तो कह रहा है ये जो डिफरेंस आया इससे कितना परसेंट ज़्यादा या कम है, तो कितना कम है भाई 1 यूनिट कम है, कितने में 8 में, क्योंकि इसका पूछा है, इसके रिस्पेक्ट में पूछा है ना, लेस दैन द डिफरेंस है ना, इसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो 1/8 इंटू 100 आपको पता है 1/8 कितना होता है 12.5%, 12.5%। तो 12.5% मोर भी दिया, 12.5% लेस भी दिया, तो सीधे से दिख रहा है कि 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट की कमी आई है ना, 1 यूनिट की कमी आई है, कितना जाएगा लेस, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिएगा करेक्ट इन इलेक्शन बिटवीन 2 पार्टीज ए एंड बी, ए गेट 37% ऑफ द टोटल वोट्स, ए और बी है ना, ए गेट 37% ऑफ द टोटल वोट कास्ट है ना, एंड दस लॉस्ट बाई 338 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट इज। क्या सवाल है देखिए, इसको अगर 37 मिला तो इसको कितना मिलेगा 63 मिलेगा, सीधी सी बात है। अब दोनों के बीच में गैप कितना दिख रहा है आपको, गैप कितना दिख रहा है 26 दिख रहा है क्या, 26 यूनिट का गैप दिख रहा है क्या, और इसकी वैल्यू दी हुई कितनी 338। पूछा टोटल वोट बताइए कितना कास्ट हुआ है, तो 100, 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 26 से कैंसिल, ये 26 1 है ना, कितना 4 3 7 78, अरे कैंसिल नहीं हो रहा भाई। अच्छा एज्यूम, अच्छा नन ऑफ द वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 37%, ए गेट्स 37% ऑफ द टोटल वोट कास्ट है ना, एंड दिस लॉस्ट बाई 338 वोट, द टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट इज, हाँ तो एक को मिला 37%, ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा 63%, बाकी जो बचा हुआ है हार जाता है। दूसरे को कितना मिलेगा भाई 63 मिलेगा, हाँ तो एंड द लॉस्ट बाई 338 वोट, तो कितने वोट से हार गया ये, है ना, हाँ सही तो लिखा है। तो 1 26 7 2 26 से कितना, अच्छा कट तो रहा है यार, मैं भी कहाँ दिमाग है मेरा, 26 से 78 कट तो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, 13 1% की वैल्यू कितनी आ गई 13। हमसे पूछा क्या 100% की वैल्यू बताओ, कितना हो जाएगा 100 × 13 कितना हो जाएगा 1300।
हाँ, मुझे लग रहा है कैंसिल नहीं हो रहा था, मैं क्या वो शायद 6 ले रहा था, पता नहीं, है ना। 78 कटता रहा 26 से 3 टाइम्स में। अगला कि भवानी स्पेंड 15% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन किड्स एजुकेशन एंड 20% ऑन फूड, ठीक है। 40% ऑफ द रिमेनिंग सी स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स एंड 30% ऑन ट्रांसपोर्ट। शी इज लेफ्ट विथ एन अमाउंट ऑफ दिस वन एंड आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंडिचर व्हाट इज भवानीज मंथली इनकम। फिर से वही रिमेनिंग में से जब भी सवाल पूछे मैंने एक ही चीज़ बताया आपको, वन लेने के थ्रू जाएं। देखिए क्या बोल रहा है कि 15% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन किड्स एजुकेशन एंड 20% ऑन फूड। यहाँ पे रिमेनिंग नहीं बोला है, मतलब 20 और 10 30 5 35% यहाँ खर्च हो गया। कितना 35% मतलब 7/20। 7/20 खर्च कर दिया, कितना बच गया भाई 13/20 बच गया। कब? किड्स के एजुकेशन और फूड पे खर्च करने के बाद इतना बचा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद क्या हो रहा है 40% ऑफ द रिमेनिंग, अभी जो बचा इसका 40% खर्च किया कहाँ? स्पोर्ट्स पे, और 30% किया ट्रांसपोर्ट पे, मतलब टोटल 70% खर्च किया, मतलब 7/10। ये जो बच गया था उसका 7/10 खर्च कर दिया, मतलब कितना बचा 3/10। अभी जो बच गया ये फाइनल कितना भाई 10,257। ये जो बच गया बोला ना भाई, हाँ। सी इज लेफ्ट विथ दिस अमाउंट, तो उसका सैलरी बताइए। तो 13 से काटो, 13 से कटना चाहिए, है ना। 13 चौक 13 सत्ते 91, 11 बचेगा भाई, है ना। 11 बच गया। अब 13 से काटो, 13 से 91, 13 8 कितना हो गया 104, है ना। कितना बचा 11 7, 13 9 17 से कट गया। देखिए अभी क्या होगा 3 से कटना चाहिए बिल्कुल। 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 3 9, कितना हो गया देखिए x कितना हो गया 26, 3 दूनी 6, 26 दूनी 52, कितना गया देखिए 52,600। कितना गया सैलरी 52,600। तो अगर आप वन लाइनर मेथड यूज करते हैं आपको रिमेनिंग वाले में कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगला सवाल, कर द मंथली इनकम ऑफ रमेश वाज 16,500 and his monthly expenditure was this one. Next year his income increased and expenditure increased. Find the percentage increase in same. कितने सारे सवाल कर लिए। सबसे पहला काम क्या बताया मैंने, डेटा को सिंप्लीफाई करो। डेटा को सिंप्लीफाई करो, तो ये 2 0 2 0 कट गया, 5 से काटो ये 21, 5 से काटो 5 से 15, 5 से 15 33, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग कितना हो गया भाई, इनकम 3300 और एक्सपेंडिचर 2100, तो सेविंग कितना हो गया भाई 1200। पहला कहानी यहाँ खत्म कर दीजिए। अब देखिए चीज़ें कितना आसान हो जाएगा। 25% इनकम बढ़ गया, 25% बढ़ गया भाई, है ना। 1% 33 है, 25% कितना हो जाएगा भाई 25 से मल्टीप्लाई करिए, 25 से 75, 25 से 75 और 7 82, 825 इनकम बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ा है 19%, 2100 का 19%, 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 का 19, 19 दूनी 38, है ना। 19 का 19, 19 दूनी 38, 38 और 1 39 प्लस 399, कितना गया 399। तो सेविंग कितना प्लस हो गया ना, सेविंग कितना प्लस हो गया वो देखते हैं, है ना, कि सेविंग में कितना प्लस हो गया। तो लगभग 400 खर्चा बढ़ गया, 825 इनकम बढ़ा, तो 400 घटाएंगे तो लगभग 425, 1 और 426, सेविंग कितना बढ़ गया 426 सेविंग बढ़ गया। कितने में पहले 1200 में। परसेंटेज पूछा है भाई, तो 2 0 2 0 काट दो, है ना। 2 से चाहो तो और काट दो, 6 4 10 4 14, 2 से काटो 6, 2 से काटो 213, डिवाइड करो 6 तिया कितना हो जाएगा 18। अच्छा 3 से बहुत सारे ऑप्शन है और आगे जाओ, 6 तिया 18, 3 3 33, 6 5 30, 35 में दिया है क्या कुछ 35, इधर देखो कितना आ गया 35.5, है ना। जैसे ही अप्रोक्सीमेशन लग जाए फट से आंसर कर दो, कितना आ गया 35.5। Because the salaries of A, B and C are in the ratio this. If increment of इतना % allowed respectively in their salary, what will be the new ratio? अभी जस्ट किया था इस तरह क्वेश्चन हमने, क्या मान लीजिए A, B की सैलरी, मैंने क्या सिखाया था आपको कि रेशियो दिया 2:3:4, हम इजी रेशियो लेंगे। क्या ले लेंगे भाई 200, इसका 300 और इसका 400, ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी हो। अब 30% इंक्रीमेंट हो गया, 30% इंक्रीमेंट हो गया भाई, कितना हो जाएगा 30% बताइए इसका 30% कितना हो जाएगा, तो 10% 20 है, तो 30% कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो गया इसका टोटल सैलरी 260 बढ़ गया, तो है ना। कितना हो गया देखिए 300 का कितना बोला 20% बोला है, 300 का 20% बोला है, कितना हो जाएगा भाई 60, तो कितना हो गया ये 360, है ना। कितना हो गया 360। अब क्या बोला है भाई 20% बोला है ना, हाँ सही। उसके बाद 10% बोला है 400 का, तो कितना होगा 40, तो कितना हो गया 440, है ना। अब बोला रेशियो बोला है, तो पहले तो 0 0 0 काट दो।
2 से कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है 13, ये 18 और ये 22, 13 18 22 दिख रहा है क्या, 13 18 22, 13 18 22, देख रहे कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। Raju spends 10% and 20% of his income on transport and food respectively. He has spent 30% of the remaining. अभी जस्ट किया था हमने सवाल, है ना, जस्ट किया था। अभी देखिए क्या कर रहा है कि मान लो x इसकी सैलरी है, वही पूछा होगा, मंथली इनकम पूछा क्या, देन व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फूड एंड क्लॉथिंग टुगेदर। फूड और क्लॉथ पे टोटल बोला कितना खर्च किया, देख लेते हैं भाई, है ना, निकाल लेंगे। एक बार पूरा सैलरी आ जाएगा तो फटाफट कुछ भी निकल जाएगा। तो 10% ऑन हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 20% ऑन फूड, मतलब 20 से 10 टोटल 30% खर्च कर दिया, मतलब 7/10 बचा है। कितना बचा टोटल, 7/10 बच रहा है, ठीक है। आगे बढ़ा, ही स्पेंड्स 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लॉथिंग, 30% खर्च कर दिया वापस क्लॉथिंग में, तो कितना बच गया, वापस 7/10 बचा, ठीक है। रेस्ट इनकम, ठीक है। ही सेव्स द रेस्ट ऑफ हिज इनकम इफ हिज सेविंग इज 26,460। अभी जो पैसा बच गया उसकी वैल्यू कितनी है, 26,460। ये बचा हुआ पैसा है कितना, 26,460, है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं कितना वैल्यू है इसको। 7 से 49, 7 से कटेगा क्या, देखिए, है ना, 7 या 21, 5, 7 से 49, 5 या 7 या 56, ये कट गया। फिर 7 से काटो, फिर 7 से काटो, 7 5 35, 2 7 चौक 28, कितना गया देखिए 540। तो ये टोटल जो इनकम आ गया कितना आ गया, 540 का, ये मतलब 54,000 आ गया, 54,000 आ गया। अब बोला क्या है, कहते हैं व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड। फूड पे कितना खर्च किया, देख रहे हैं फूड पे कितना खर्च किया। तो फूड पे कितना खर्च किया था, टोटल का 20% खर्च किया था। तो टोटल का 20% कितना हो जाएगा, 5,400, 10% का कितना हो गया, 10,800, कितना हो गया, 10,800, है ना, 10,800 ये खर्च किया फूड पे। ये किस पे खर्च किया, फूड पे। और क्या बोला, क्लॉथिंग पे कितना खर्च किया, तो क्लॉथिंग याद है, क्लॉथिंग पे कितना खर्च किया था, देखिए, है ना, 30% खर्च किया था। किसका, इसका 30% किया था, इसका 30% किया था क्लॉथिंग पे खर्च। तो इसका 30% मतलब 54,000 का, 54,000 का पहले 7/10 निकाल लीजिए, इसका 30% मतलब इसका 3/10, इसका 3/10। तो देखिए 10 10 100, 1 2 कट गया, कितना बच गया, 21, 21 को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे ऐड कर देंगे, 21 को मल्टीप्लाई कीजिए, 21 चौक 84, 8 बच गया, 21 बचे कितना हो जाएगा, 75, 105, 105 और 8 कितना हो जाएगा, 113, 113 मैंने कितना आ रहा, 113, है ना, 113 और एक 0 आ जाएगा, 113, है ना, और यहाँ पे 4 कितना आ गया, ये 11,340। टोटल कितना का, टोटल पूछा है 0 4 8 3 11, 1 और 1 2 और ये 2, 22,140। टोटल कितना खर्च किया, देखिए 22,140। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा था इस बार, है ना, बट प्रोसेस तो वही रखेंगे, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, 2-3 सवाल और देख लेते हैं। लगभग आज हम 30 सवाल करने वाले हैं, 26-28 सवाल तो हो गया लगभग, 1-2 सवाल और कर लेते हैं, ठीक है, देखिएगा। देखिएगा, डेटा बहुत कॉम्प्लिकेट दिया, इसको आराम से रिजॉल्व करते हैं। करेक्ट, सम स्टूडेंट ओनली बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपीयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम, ठीक है। टोटल अलग अलग स्कूल से जो है ना, स्टूडेंट्स जो है अपीयर हुए, ठीक है। करेक्ट, 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड इन द एग्जाम। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, है ना। ये मान लीजिए बॉयज़ है, ये मान लीजिए गर्ल्स है। इसमें 20% फेल्ड हो गया, कितना परसेंट फेल्ड हुआ इसका, 20%, और गर्ल्स का 15% फेल्ड हुआ, है ना, ये फेल्ड हो गए, ये वो बच्चे जो फेल किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड द एग्जाम वाज 70 मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स हु पास्ड द एग्जाम। अब देखिए ये पास कितना किया, बॉयज कितना पास किया भाई, पास कितना किया, बॉयज 80% पास किया, गर्ल्स कितना पास की, 85% पास की, गर्ल्स कितना पास की, 85%। ये परसेंटेज में, ये किस में, परसेंटेज में डेटा पास किया, ठीक है, पास द एग्जाम, ओके, हु पास द एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। अ टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। टोटल 90 बच्चा फेल हुआ है, टोटल कितना बच्चा फेल हुआ है, 90 बच्चा पास फेल हुआ है। अब देखिए इसका जो 80% है और इसका 85% किसका, गर्ल्स का, इन दोनों में डिफरेंस कितना, देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना, 70 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 70 का डिफरेंस है ना। मतलब बॉय जो है वो 70 बच्चे, 70 लड़के जो है वो ज़्यादा पास किए हैं, 70 लड़के ज़्यादा पास किए। मतलब अगर मैं सीधा सीधा सवाल बोलूँ कि 80% ऑफ बॉयज़
माइनस 85% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 70। सीधा सीधा डेटा ये है ना, पहला डेटा। और क्या बोला, टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट फेल, टोटल 90 स्टूडेंट फेल हुए हैं, मतलब 20% ऑफ बॉयज प्लस 15% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल कितना दिया हुआ, 90 दिया हुआ, देख लीजिए, है ना। ये दो डेटा आपको दिया हुआ, आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे इजी तरीका क्या, देखिए परसेंटेज में ही खेल जाइए, है ना, परसेंटेज में खेल जाइए। 20 चौक 80, इसको क्या कर दीजिए, इंटू 4 कर दीजिए, इंटू 4 कर दीजिए, और क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या होगा, देखिए 80 माइनस 80, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, देखिए। और ये माइनस कितना, 15 चौक 60, 85 और 60 कितना हो जाएगा, 145, 145% ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, देखिए ये 9 चौक 36 कितना गया, माइनस 360, है ना, माइनस 360, तो 70 माइनस 360 कितना हो गया, 290, कितना हो गया, माइनस 290, है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये देखिए 145 इंटू 2, सीधा कट गया, सीधा कट गया, देखिए 2 से, है ना, कितना आ गया, गर्ल्स, गर्ल्स कितना आ गया, 200, कितना आ गया, गर्ल्स, गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई, देखिए 200, है ना, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो 145/100 आएगा, तो 200 कितना आ गया, 200। गर्ल्स का संख्या डायरेक्ट कितना आ गया, 200, है ना, गर्ल्स का संख्या कितना आ गया, 200। अगर गर्ल्स की संख्या 200 है तो किसका संख्या निकल जाएगा, बॉयज़ का संख्या इजीली निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। टोटल गर्ल्स कितना थी, 200। आगे कर दूं क्या, आगे कर दूं, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी दिख रहा है ना, यहाँ से सॉल्व, ये टोटल आ गया, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, देखिए इसमें रख देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सेकंड वाला वैल्यू पुट कर देंगे। गर्ल्स कितना आ गया, 200, गर्ल्स कितना आ गई, 200 आ गई। अब क्या बोला भाई, 20% ऑफ बॉयज़, मतलब कितना, 1/5, है ना, 1/5 ऑफ बॉयज़ प्लस 15% ऑफ गर्ल्स, 15 कितना हो गया भाई, 3/20, 3/20 ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितना आई, 200। ये सब मिला के कितना थे, 90। टोटल कितने बच्चों ने फेल किया भाई, 90। गर्ल्स का निकाल लिया हमने, कितना आ गया, 200, ठीक। अब देखो सॉल्व हो रहा है क्या, बिल्कुल सॉल्व हो रहा है। ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से 10 कट गया, 10 दिया 30, तो b/5 कितना आ गया भाई, 90 माइनस 30 कितना आ गया, 60। तो बॉयज़ कितना आ गया, देखिए बॉयज़ कितना आ गया, 6 5 300, बॉयज़ कितना आ गया, देखिए 300, बॉयज़ 300, गर्ल्स 200, टोटल कितना हो गया, 3 और 2 500, टोटल कितना हो गया, 3 और 2 500, टोटल 500 स्टूडेंट थे। देखिए क्या कर रहा है कि इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज बाय 25% and the labor cost has gone up from 30% of the cost of the raw material, and the labor cost has gone up from 30% of the cost of the raw material to 38% of the cost of raw material. What percentage of the consumption of raw material be reduced to keep the cost the same as that before the increase? देखिए सवाल यहाँ पे अच्छा सवाल आ गया, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, तो दो चीज़ें होती है, एक रॉ मटेरियल का प्राइस और एक लेबर कॉस्ट, दो चीज़ें होती है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि मान लीजिए इनिशियली मान लीजिए टोटल खर्चा कितना हो रहा था, 100 रुपया हो रहा था, इनिशियली टोटल कितना खर्चा हो रहा था, 100 रुपया हो रहा था, ठीक है, टोटल खर्चा मैं बोल रहा हूँ। नोट दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज्ड बाई 25%, है ना, 25% से बढ़ गया, है ना, जो रॉ मटेरियल था 25% बढ़ गया, 25% कितना होता है, 1/4, तो 4 से कितना हो गया, 5, 4 से कितना हो गया, 5, ठीक है, रॉ मटेरियल कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। कह रहा है कि द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। मतलब थोड़ा सा इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं कि पहले रॉ में 400 लग रहा था, अब 500, ये हटा दो, अभी टोटल की जरूरत नहीं, टोटल यहीं से निकाल लेंगे। पहले रॉ मटेरियल पे अगर 400 खर्च हो रहा था, अभी 500 खर्च हो रहा है। लेबर कॉस्ट पे पहले कितना खर्च हो रहा था, 30% ऑफ द रॉ मटेरियल, इसका 30% निकालो, कितना जाएगा, 120, कितना जाएगा 30% इसका, 120, कितना हो गया, पहले इस पर खर्च हो रहा था 120 लेबर कॉस्ट पे, अब कितना हो रहा है, 38% हो रहा है इसका, 38%, तो 1% की वैल्यू कितना है, 4, 38, 8 चौक 32, है ना, 4 3 12 और 3 15, कितना खर्च हो रहा है, 152 खर्च हो रहा है ना। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस्ड टू कीप द कॉस्ट द सेम एज दैट ऑफ द बिफोर। अभी देखो ध्यान से देखो, अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो पहले कॉस्ट कितना लग रहा था, पहले कॉस्ट कितना लग रहा था, 520, कितना लग रहा था, 520, कितना लग रहा था, 520। अभी कॉस्ट कितना लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो 5 और 600, 652, कितना लग रहा है, 652, कितना लग रहा है, 652 लग रहा है, खुद सोच के देखो आप, है ना, कितना लग रहा है, 652। तो लेबर कॉस्ट में तो कुछ नहीं कर पा रहे अपन, क्या कर रहा है, ये कंजम्पशन कितना कम कर दें, है ना, ऑफ रॉ मटेरियल, व्हाट परसेंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल भी रिड्यूस, कि पहले भी जो चीज़ें हैं
है ना, जो खर्चा है वो अभी भी कितना रहे, 520 ही रहे। खर्चा कितना बढ़ गया देखिए 132, खर्चा कितना बढ़ा है 132। ये जो 132 खर्चा बढ़ा है इसको हमको क्या करना है, कम करना है। 132 खर्चा क्या करना है, कम करना है। पहले खर्चा कितना था 400, 400 में 132 की कमी करनी है। 400 में 132 की कमी करनी है, कितना परसेंट आ जाएगा भाई, 132 बटा 400। निकाल लीजिए कितना आ रहा है, 0 कट गया, 4 से कट गया, क्या 4 से कितना गया, 4 × 12 2, 4 × 12 1, कितना आ गया 33 लगभग आ रहा है, लगभग 33% आ रहा है। नहीं, what percentage of the consumption of raw material be reduced to keep the cost as same as the before the increase? Consumption of raw material be reduced to keep the cost of the cost the same as that before the increase. विधि से पहले की लागत को समान रखा जा सके, तो क्या गलत हुआ, 30% बोला है ना, 25% जो है इंक्रीज हो गया प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, तो 400 से 500 हो गया रॉ मटेरियल। ठीक है, का प्राइस है 400 से 500 गया, तो कंजम्पशन कितना करना पड़ा, 500 से, अच्छा सॉरी 500 में आएगा ना, ओहो 500 में आएगा ना 132, एक्सट्रीमली सॉरी। कितना बढ़ा कि कंजम्पशन कितना रिड्यूस करे, तभी पहले 400 था कंजम्पशन, अब कितना हो गया कंजम्पशन 500, 500 में 132 आएगा ना, ओके सॉरी 500 में 132 आ जाएगा, 0 5 से काटो कितना का, 5 दूनी 10, 3 2 5 6 30, 2 26.4, कितना आ गया देखिए, कहाँ कट रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, जो कट गया 5 दिया, 5 दूनी 10, 3 2 5 36, 26.4 आएगा, कुछ तो गड़बड़ है, 26.4 आएगा, इस बार पक्का सही है। कि क्या बोला कि पहले 400 कंजम्पशन था, ठीक है 400 रुपया दाम था, अभी 500 कर दिया, है ना। तो अगर इधर कुछ नहीं होता, इधर कुछ नहीं होता, है ना, अगर मान लो इधर कुछ चेंज नहीं आता, तो हमें कितना कंजम्पशन बढ़ाना कम करना पड़ता, 500 से 400 100 का कम करना पड़ता। लेकिन अभी हमें 100 का कम करने से बात नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि लेबर कॉस्ट भी बढ़ गया कितना 32 रुपये का, तो 100 इधर और 32 इधर, टोटल 132 रुपया कम करना पड़ेगा। अगर टोटल 132 कम करना पड़ेगा, टोटल 132 कम करना पड़ेगा, है ना, तो जो कंजम्पशन 500 था, 500 में 132 कम करना पड़ेगा। What percent of the consumption of the raw material be reduced to keep the cost as same as that before? हाँ सही तो है, इसमें क्या मिस्टेक आ रहा है, 132 कम करना पड़ेगा 500 में, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा। 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 24, 26.4 ही आ रहा, मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ एरर होगा डेटा वगैरह में, है ना, फिर मैं एक बार रीचेक कर लूँगा, ठीक है, डोंट वरी। बट कैलकुलेशन तो सीधा सीधा दिखा, 38% वगैरह कहीं निकालने में गलत तो नहीं हुआ, इंटू 4 8 6 32, 4 3 12 और 3 15, वो भी सही लग रहा है। ठीक है, मैं इसको देख लूँगा ना, कैलकुलेशन कहीं एरर होगा, मैं चेक कर लूँगा। आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाई 5%, है ना, जो पेट्रोल का प्राइस है 5% की तेज़ी आगे बढ़ गई। बिफोर द हाइक द प्राइस वाइज 82 रुपीज़ पर लीटर, बढ़ने से पहले कितना था 82 रुपीज़ पर लीटर। अ मैन ट्रेवल्स 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स द माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर एंड ऑन द मैन्स ट्रेवल ड्यू टू द हाइक इन द पेट्रोल प्राइसेस। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि टोटल वो कितना किलोमीटर चल रहा है। पहली बात मंथली, तो मैन ट्रेवल 3045 किलोमीटर, 3045 किलोमीटर वो चल रहा है। ठीक है, तो कितना लीटर उसको तेल यूज करना पड़ रहा है, तो पर लीटर 15 का माइलेज दे रहा है, तो भाई 15 कर दो, इतना लीटर वो तेल यूज कर रहा है। एंड अब इसमें कितना आया भाई, कितना तेजी आया 105%, 5% मतलब कितना हो गया 21/20, 21/20 है ना। अगर वो 82 रुपये पर लीटर के हिसाब से चलता तो खर्चा कितना आता, ये आता, ये टोटल खर्चा आ गया, ये टोटल खर्चा आ गया, उसका टोटल खर्चा आ गया। लेकिन इसमें खर्चा बढ़ गया कितना 1/20, कितना बढ़ा, व्हाट इज द इंक्रीज, सिर्फ इंक्रीज निकालना है, तो कितना बढ़ गया 20 में 5% कितना होता है 1/20, 20 में 1 की बढ़ोतरी हुई है ना, 20 में कितना का बढ़ोतरी हुआ 1 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ है ना। मतलब सीधा सीधा हमें क्या निकालना है, एंड 5% मतलब 20/1 मतलब 20 में 1 की बढ़ोतरी हो गई, 20 में कितना हो गया 1 की बढ़ोतरी हो गया। मतलब सीधा सीधा अगर मैं 1/20 की वैल्यू निकाल दूँ तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ बढ़ोतरी निकालना है, कितना % बढ़ा। अगर ये निकालना होता कि अभी कितना खर्चा हो रहा है
तो क्या करते हैं 20 में 1/3 21/20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट हमें टोटल खर्चा का 1/20 निकालना है, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना है कितना खर्चा बढ़ा है ना। ये क्या आ गया, ये ओरिजिनल खर्चा आ गया, ये क्या आ गया, ओरिजिनल खर्चा आ गया। इतना किलोमीटर पर लीटर 15 का माइलेज, 15 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ लीटर आ जाएगा, नंबर ऑफ लीटर को 82 से मल्टीप्लाई करेंगे, खर्चा आ जाएगा। खर्चा आ जाएगा पहले का। अभी का खर्चा करना होगा तो 21/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हमें खर्चा नहीं कितना बढ़ा है बस ये बताना है। 15 से देखिए कट जाएगा, 15 दूनी 30, 0 15 3 45, ये आ गया। देखिए अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं, टू नियरेस्ट, टू द नियरेस्ट बताना है, कोई बात नहीं, नियरेस्ट बताना है। तो लगभग कितना हो जाएगा, ये 10 और ये कितना हो जाएगा 41। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 203 को अगर मैं 41 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा भाई, अगर 200 करूँगा तो कितना आएगा, 41 दूनी 82, ये आ जाएगा। प्लस 3 से कर दो तो 3 4 12, 123, कितना रहा 8323 आ रहा है ना। डिवाइड बाई 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 832.3, कितना आ रहा है देखिए 832.3, 832.3 आ रहा है, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट बताना कितना आ जाएगा 832। तो लगभग हमने 30 सवाल आज की, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है ना। तो लगभग 90 क्वेश्चंस के आसपास हमने टोटल कर लिए है ना, किसमें, परसेंटेज में, ठीक है। इसी तरीके से मैं हर टॉपिक में आपको PYQ कराता जाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, और मंडे से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी इशू नहीं आएगा, पूरा कंटिन्यूटी बना रहेगा, और धीरे धीरे हम स्पीड भी बढ़ाएंगे और विद इन टाइम सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।